कभी कभी आपको लगता है कि लाइफ कहाँ जा रही है मेरी। सुबह उठता हूँ, काम पर जाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर सुबह उठता हूँ, काम पर जाता हूँ, फिर सो जाता हूँ और समझ में नहीं आता कि लाइफ जा कहाँ रही है, मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो फिर आप स्कूल में कॉलेज में होंगे। स्कूल कॉलेज में तो फिर भी मज़ा आता है, मतलब आपके पास गोल्स होते हैं, दिन के कोचिंग्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, दोस्त हैं जिनके साथ आप घूम रहे हो, बातें कर रहे हो, स्कूल की गॉसिप शेयर कर रहे हो, कॉलेज की गॉसिप शेयर कर रहे हो, तो दिन टाइम पास हो जाता है। लेकिन जो भी लोग जॉब में होंगे वो मेरी इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि कभी कभी ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, आपको समझ ही नहीं आता। आपको इतना सब कुछ अचीव करना है, आपको दुनिया घूमनी है, ट्रैवल करना है, पैसे कमाने हैं, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। साल पे साल गुजरते जा रहे हैं। आप एक साल के गोल बनाते हैं कि इस साल मैं ये चीज़ें करूँगा, जॉब स्विच कर लूँगा, गाड़ी ले लूँगा, घर ले लूँगा, लेकिन वो साल भी गुजर जाता है, अगला साल भी गुजर जाता है। तो फिर ऐसा फील होने लगता है कि यार लाइफ जा आ रही है, हम क्यों जी रहे हैं, क्यों जॉब पे जा रहे हैं, है ना। आपको भी कभी ना कभी ऐसा लगा होगा, हो सकता है डेली लगता हो आपको, मुझे भी लगता है ऐसा। लेकिन इस फीलिंग से निकलने के लिए मैंने अपने कुछ गोल्स बनाए, कुछ दिन के गोल्स बनाए, कुछ साल के गोल्स बनाए, कुछ हफ्तों के गोल्स बनाए। क्योंकि तब तक आप रियल गोल सेट नहीं करोगे, आपको आपकी लाइफ का मीनिंग मिलेगा ही नहीं। आप उठोगे काम पे जाओगे, उठोगे काम पे जाओगे, यही होता रहेगा और एक दिन आप बर्न आउट फील करोगे और ऐसा लगेगा कि लाइफ में मैंने कुछ उखाड़ा ही नहीं, कुछ करा ही नहीं, और आप अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने लगोगे। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो का एज सच कोई टॉपिक नहीं है, बस मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि देखो, अगर आप भी मेरी तरह इस फीलिंग से गुजर रहे हो, गुजर चुके हो, तो सबसे पहले तो अपना लाइफ का एक मीनिंग ढूंढिए, एक गोल सेट करिए। वो मिलेगा कैसे? हर इंसान को कोई ना कोई चीज़ अच्छी लगती है, फिर वो चाहे बैडमिंटन खेलना हो, जिम जाना हो, बुक्स पढ़ना हो, पेंटिंग करना हो, कंटेंट बनाना हो, या फिर रनिंग करना हो, या फिर सोशलाइजिंग करना हो, पार्टी करना हो, कुछ भी हो, उसके अराउंड एक दुनिया बनाइए। आप एक चीज़ सर्च करिए कि आपको कोई चीज़ पसंद है, उसके लिए टाइम निकालिए। फॉर एग्जांपल, मोस्टली लोग, कई सारे लोगों को बुक्स पढ़ना पसंद है, तो बुक्स पढ़िए, नई नई बुक्स कौन सी लॉन्च हो रही हैं उनके बारे में रिसर्च करिए, उनके इर्द गिर्द अपना दिमाग लगाइए कि कौन सी बुक किस बारे में, उनकी फिलॉसफी जानिए। आपको दिन का एक मकसद मिल जाएगा। फिर धीरे धीरे आप उसके अराउंड अपना करियर भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे करियर? बुक्स पढ़ने में कैसा करियर है? बहुत 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 सारी इंटरेस्टिंग करियर है बुक्स पढ़ने के ही अराउंड। आप चाहें तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम में बुक रिकमेंड कर सकते हैं, बुक एक्सप्लेन कर सकते हैं, नरेट कर सकते हैं, और चाहें तो आप अपना कुछ लिख सकते हैं, अपने विचारों को लिख सकते हैं, डायरी में लिख सकते हैं, जो हो सकता है आपको अपनी बुक लॉन्च करने के लिए मोटिवेट करे। ये तो एक बुक का एग्जाम्पल हो गया। हो सकता है आपकी कोई हॉबी ना हो, आप एक प्रोफेशनल हो, जैसे जावा, पाइथन, कोडिंग, ये सब पसंद हो, तो आप कोई अलग नहीं है, इसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जॉब से आइए, थोड़ा बहुत टाइम निकालिए, आप खुद की कोई प्रोग्रामिंग करिए, एआई की मदद लीजिए, कोई अपना प्रोजेक्ट बनाइए जॉब से हट के। जब आप जॉब में हो, 8 घंटे हो, तो आपको एक्साइटमेंट होनी चाहिए घर जाने की। यार मैं घर जाके वो जो अपना प्रोजेक्ट पेंडिंग चल रहा है उसे थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करूंगा। वीकेंड का वेट रहेगा आपको कि यार वो जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है उसे कंप्लीट करूंगा, उसकी कुछ कोडिंग और लिखूंगा, उसका कुछ एपीआई नया लॉन्च करूंगा, उसके कुछ इंटरफेस के बारे में बात करूंगा। तो कुल मिला के मेरा पॉइंट यही है कि आपकी कोई भी हॉबी हो, कोई पैशन हो, कोई इंटरेस्ट हो, उसे ही पूरी दुनिया बनाइए। क्योंकि लोग चले जाएंगे, लोग आते जाएंगे, जॉब बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगी, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट है वो मरते दम तक आपके साथ रहेगा और वही आपको मोटिवेट करेगा लाइफ जीने के लिए, लाइफ में कुछ करने के लिए, दिन अच्छे से स्पेंड करने के लिए, अगले दिन का वेट करने के लिए। वरना आप अगले दिन का वेट क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। आज आपने कुछ नहीं उखाड़ा, अगले दिन भी कुछ नहीं उखाड़ा, तो आप एक बार को मर भी जाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास एक मकसद होगा तो आप अगले दिन का वेट करेंगे कि यार वो काम करना है, वो जो मेरा एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया, कल जाके ठीक करूंगा। आप हर वीकेंड का वेट करोगे कि यार इस वीकेंड ना मैं थोड़ा सा काम आगे बढ़ाऊंगा अपना। तो ऐसे आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी और आपका टाइम पास भी होता रहेगा। तब साल खत्म होगी, हफ्ते खत्म होंगे, तब आपके पास हाथ में कुछ होगा। जैसे जो बुक लवर था उसके पास हो सकता है एक खुद का चैनल हो सकता है उसके थॉट्स, उसकी कहानियाँ उसके पास एक किताब के फॉर्म में हो, या फिर जो टेक्निकल पर्सन है हो सकता है उसके पास खुद का एक प्रोजेक्ट हो जिसे वो शोकेस करके एक नई जॉब पा सकता है, या फिर जॉब को छोड़ के अपना कुछ फ्रीलांस कर सकता है। अब कोई बोलेगा कि ना तो यार मेरा पढ़ाई में मन लगता, ना ही मैं बुक लवर हूँ। बुक लवर का तो वैसे एग्जांपल था, कई सारी चीज़ें होती हैं, मतलब स्पोर्ट्स हो गया, फिटनेस हो गई, आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको बताने के लिए कि आपके पास कोई छोटी से छोटी चीज़ है, उसी को पकड़ लीजिए, उसी को अपना दुनिया बनाइए। जितने भी खुशी लोग आपको मिलेंगे इस दुनिया में, वह खुश कैसे हैं? वह अपने काम से खुश हैं। किसी राशन वाले से मिलिए, किसी परचूनी की दुकान के ओनर से मिलिए, वह आपको बहुत खुश मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह अपने काम से खुश है, वह अपने काम को प्यार करता है। देखने में ऐसा लग रहा है कि क्या ही है यार, परचूनी की दुकान ही तो है, सुबह उठता है, गल्ले पे बैठता है, लेकिन नहीं, वह उसने उस लाइफ को चुना है।
कई सारे बच्चे होते हैं जिनके पिताजी परचूने की दुकान को ओन करते हैं, वह बच्चे नहीं चुनते उस लाइफ को, वह इंजीनियरिंग कर लेते हैं, जॉब करते हैं, वह उनकी चॉइस है। लेकिन कई सारे पर्सन को आप देखोगे, एक हलवाई है, कोई कुछ है, अपनी ज़िंदगी मस्त जी रहे हैं, दिन भर खाना वाना बनाते हैं, रात को हंसी टिटोली करते हैं, कीकी खाका करते हैं, अगले दिन फिर मोटिवेट होकर उठते हैं और काम को करते हैं, क्योंकि उन्हें वह काम पसंद है। दूसरे की नज़रों से वह काम बोरिंग लग सकता है, मीनिंगलेस लग सकता है, लेकिन अगर आपको कोई काम पसंद है तो आप उस काम को ज़िंदगी भर कर सकते हैं। ज़िंदगी भर वह काम आपको मोटिवेशन दे सकता है। आगे जाके आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, कई सारे रिश्ते टूटेंगे, कई सारे रिश्ते बनेंगे, लेकिन काम ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें घूम फिर के आपको सुकून मिलेगा। आप काम की 0.1% करेंगे, आपको रात को चैन से नींद आएगी। वीकेंड में आप काम में थोड़ी सी प्रोग्रेस लाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि इस हफ्ते मैंने कुछ अच्छा करा। तो बहुत सारे लोग हैं, भटकते रहते हैं, मन में भटकाव आता रहता है, अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, सोशल ग्रुप ज्वाइन करते हैं, दोस्त बनाते हैं, अलग अलग चीज़ों को परस्यू करते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है। कई सारे लोगों के पास जॉब में पैसा तो है लेकिन वह खुशी नहीं है। तो उन सभी लोगों को मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको आपका पैशन इंटरेस्ट नहीं पता है तो ढूंढना शुरू कर दीजिए। देखो, इतनी आसान भी नहीं है चीज़ें, आपको ढूंढना पड़ेगा आपका पैशन इंटरेस्ट, और उस पैशन में थोड़ा आपको टाइम भी देना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आप ये नहीं कि बस सोचते रहेंगे कि कल से करूँगा, कल से करूँगा, कल से करूँगा, नहीं, आपको उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, उसमें कुछ काम करना पड़ेगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो अगले दिन फिर करिए, अगले हफ्ते फिर करिए, ऐसे ही करते रहिए। तो बस वीडियो मैंने स्टार्ट करा था ये बोल के कि अगर आपकी लाइफ में मीनिंग नहीं है, आपकी लाइफ बहुत बोरिंग हो चुकी है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो कोई बात नहीं, अब से आप ऐसा कुछ ढूंढिए जो आपको मीनिंग देगा, लक्ष्य देगा। वह लोग नहीं है, वह कुछ नहीं है, वह केवल और केवल आपका काम है। आई नो, बोलना काफ़ी आसान है कि काम ढूंढिए, काम करिए, मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें पसंद क्या है, लेकिन इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको अकेले ही ढूंढना पड़ेगा आपको पसंद क्या है, वरना यूं ही आप अपनी ज़िंदगी को गंवाते रहेंगे और लास्ट में रिग्रेट करेंगे कि आपने ज़िंदगी जी ही नहीं। तो अगर आपको मेरी बात थोड़ी बहुत भी समझ आई है तो कमेंट करके लिखिए कि आपका क्या मानना है इस बारे में, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।